स्वर्ण जलपरी किस गांव की होगी, इसे लेकर दोनों गांव के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। ये स्वर्ण जलपरी हमारी है, हमारे गांव के कालू भैया ने उसे पकड़ा है, उस पर अधिकार सिर्फ हमारे गांव का है। आज से बहुत साल पहले की बात है। यमुना नदी के दो किनारे पर दो गांव थे, रायपुर और किशनगढ़। इन दोनों गांव के बीच से बहने वाली नदी ही इन दोनों गांव के गुजारा करने का एकमात्र रास्ता थी। लेकिन नील सागर राज्य की स्वर्ण जलपरी नहीं जानती थी कि वो नदी कितनी भयानक है। स्वर्ण जलपरी, तुम मेरी बात सुनो, तुम मत जाओ। मेरा दिल कह रहा है कि रास्ते में तुम्हें कोई खतरा हो सकता है। नहीं नील कुमार, मुझे तो जाना ही होगा। मेरी मुसीबत में प्रकृति देवी ने मेरी मदद की थी, लेकिन आज जब वो संकट में है तब मुझे उनकी सहायता के लिए जाना ही होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन प्रकृति देवी तक पहुंचने के लिए तुम्हें तो यमुना नदी होकर जाना होगा। हाँ नील कुमार, प्रकृति देवी के जंगल तक पहुंचने का एक वही रास्ता है। स्वर्ण जलपरी, तुम अपना ध्यान रखना। मैंने सुना है कि उस नदी के किनारे दो गांव हैं। तुम उन दोनों गांव के बीच वाली नदी के रास्ते से सावधानी से जाना। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ नील कुमार। ये कहकर स्वर्ण जलपरी नील सागर राज्य से प्रकृति देवी के जंगल की ओर निकल पड़ती है और इन दोनों गांव के नदी में दिखा जाता है। ए कालू, तू आज फिर से नदी में जाल डालने क्यों आया है? आज तो हमारे रायपुर गांव के मछली पकड़ने की बारी है। तू तो किशनगढ़ गांव का आदमी है, फिर तूने नदी में नाव क्यों उतारी? कल मैं अपने ससुराल गया था, इसीलिए आज नदी में मछली पकड़ने आया हूँ। काल की मछलियाँ मैं आज पकड़ूंगा। बाबू मसाई ससुराल गया था, काल की मछलियाँ आज पकड़ेंगे। वो सब नहीं चलेगा। दोनों गांव की मछली पकड़ने की बारी पहले से तय है। आज रायपुर गांव की बारी है, तो किशनगढ़ की लोग मछली नहीं पकड़ सकते। नदी के बीच दोनों मछुआरे झगड़ने लगते हैं। तभी स्वर्ण जलपरी नदी के रास्ते तैरती हुई उन दोनों गांव के बीच वाली नदी में आ पहुंचती है। छी, इस जगह का नदी का पानी कितना गंदा है। चारों तरफ प्लास्टिक, कचरा, सब्जियों के छिलके, तरह तरह के कचरा बिखरे पड़े हैं। कौन इस तरह से नदी का पानी प्रदूषित कर रहा है, जानना ही होगा। तभी नदी के ऊपर दिखाई देता है कालू और हरीश मछुआरे नदी में जाल डाल रहे हैं। आज मैं सारी मछलियाँ पकड़ूंगा, तुझे एक भी मछलियाँ नहीं पकड़ने दूंगा। ऐसा क्या? रायपुर के हरीश को कहता है कि एक भी मछली पकड़ने नहीं देगा। तुझे पता नहीं, तेरे गांव वाले से अच्छा हमारे गांव वाले ज्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं। तभी पानी के नीचे स्वर्ण जलपरी देखती है कि दो जाल आकर मछलियों को बंदी बना रहे हैं। ये मैं क्या देख रही हूँ? कोई नदी के ऊपर से जाल डाल रहा है। इसका मतलब यहाँ इस नदी के किनारे जरूर कोई गांव है। दोनों मछुआरे अपने जाल खींचकर नाव में उठाते हैं। देखा, मैंने तुझसे ज्यादा मछलियाँ पकड़ी है। उससे क्या हुआ? अब मैं तुझसे ज्यादा मछलियाँ पकड़ कर दिखाऊंगा। ये कहकर हरीश अपना जाल फिर से नदी के पानी में डालता है। क्या सोचा है, तू पहले जाल डालकर मुझसे ज्यादा मछलियाँ पकड़ लेगा? ऐसा नहीं होगा। इसके बाद कालू भी अपना जाल नदी में डालता है और वो जाल सीधे स्वर्ण जलपरी के ऊपर गिरता है और उसमें फंस जाती है। अरे, मैं तो खुद इस जाल में फंस गई। अब क्या होगा? बाप रे बाप, जाल तो बहुत भारी लग रहा है। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। कालू जैसे ही अपना जाल पानी के ऊपर उठाता है, वो देखता है कि जाल में एक अजीब प्राणी फंसा हुआ है। अरे, मेरे जाल में ये कौन है? कितनी खूबसूरत है। इसके सुनहरा रंग बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। मैं हूँ नील सागर की रानी स्वर्ण जलपरी। अरे बाप रे, मेरे जाल में सुनहरी जलपरी फंसी है। अब तो मेरी किस्मत ही खुल गई। ए कालू,
तू स्वर्ण जलपरी को अभी छोड़ दे। तू बिल्कुल भी स्वर्ण जलपरी को नहीं पकड़ेगा। आज हम जलपरी पकड़ेंगे। मैं अपने जल से जलपरी को पकड़ूंगा। कहता हूँ तू छोड़ दे। ठीक तभी रायपुर गांव की एक औरत काफी सारा गंदा कचरा लेकर नदी के पानी में फेंकती है। फिर दोनों मछुआरों का झगड़ा सुनकर वो देखती है कि किशनगढ़ गांव के कालू मछुआरे के जाल में जलपरी फंसी है। अरे आसपास कोई है? जल्दी नदी किनारे आकर देखो। किशनगढ़ गांव के कालू मछुआरे ने एक स्वर्ण जलपरी पकड़ी है। नंदिनी की आवाज सुनकर नदी के दोनों किनारे पर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। स्वर्ण जलपरी किस गांव की होगी, इसे लेकर दोनों गांव के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। ये स्वर्ण जलपरी हमारी है। हमारे गांव के कालू भैया ने उसे पकड़ा है। उस पर अधिकार सिर्फ हमारे गांव का है। नहीं नहीं नहीं, ये चालाकी नहीं चलेगी। स्वर्ण जलपरी हमारे गांव की है। दोनों गांव का झगड़ा देखकर जलपरी कहती है, चुप हो जाओ तुम सब। मैं हूँ स्वर्ण जलपरी। मैं किसी की संपत्ति नहीं हूँ कि मुझे लेकर तुम लोग झगड़ा करोगे। अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहकर स्वर्ण जलपरी जादू करके खुद को जाल से मुक्त कर लेती है। फिर कहती है, तुम्हें मेरी शक्तियों के कोई अंदाजा नहीं है। तुम दोनों गांव के लोग बहुत बुरे हो। तुम लोग नदी में कचरा फेंक फेंक कर नदी पूरी तरह से प्रदूषित कर चुके हो, जो बहुत गलत काम है। घर का गंदा कचरा नदी में नहीं फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे बताओ? सब्जियों के छिलके, गंदा कचरा और प्लास्टिक जैसी चीजें कभी भी नदी के पानी में मत फेंको। इससे पानी प्रदूषित होता है और पानी में रहने वाले जीव मर जाते हैं। मछलियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये जलपरी तो ज्ञान देते ही जा रहा है। मैं अपना जाल इस जलपरी के ऊपर डालता हूँ। इसे यहाँ से भागने नहीं दे सकता। हरीश अपना जाल जलपरी के ऊपर डालने ही वाला था कि तभी जलपरी कहती है, चुप हो जाओ। तुम्हें माना करने पर भी तुम सुधरने वाले नहीं। अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहकर स्वर्ण जलपरी जादू करते ही आसमान में काले बादल छा जाती है। बिजली गरजने लगती है और उसके साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अब तुम समझोगे कि प्रकृति पर अत्याचार करने से प्रकृति कितना भयानक हो सकती है। फिर स्वर्ण जलपरी नदी के पानी में डुबकी लगाकर नदी के रास्ते आगे बढ़ जाती है। फिर वो प्रकृति देवी के झरने के पास पहुंचकर पानी से सिर निकलती है। उसे देखकर प्रकृति देवी कहती है, तुम सचमुच मेरी मदद करने आई हो स्वर्ण जलपरी? रास्ते में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? प्रकृति देवी, आपके बुलावे पर मैं ना आऊं ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस रास्ते में किसी को सबक सिखाकर यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई। उधर गांव में बारिश तब भी नहीं रुकती। दिखाई देता है कि तेज बारिश के कारण दोनों गांव के बीच से बहने वाली यमुना नदी का पानी बहकर गांव में बाढ़ ले आता है। घर घर में पानी घुस चुका है। हे भगवान, उस सुनहरी जलपरी की गुस्से से हमारे गांव पूरी तरह बाढ़ में डूबता जा रहा है। अब हम क्या करें? वो जलपरी जरूर जल की देवी थी। हमने भगवान को नाराज कर दिया। नदी में कचरा फेंककर प्रकृति को प्रदूषित करना हमारा बहुत बड़ा पाप था। हमें स्वर्ण जलपरी देवी की पूजा करके उनका क्रोध शांत करना होगा। कुटिया की छत पर आश्रय तो ले ली, लेकिन सारी फसल पानी के नीचे चली गई। बाढ़ से सारी फसल बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं अब क्या होगा। ऊपर से चारों तरफ पानी में सांप तैर रहे हैं। ऐसी बाढ़ हमारे गांव में पहले कभी नहीं आई। बहुत समय पहले की बात है, जब परियां पृथ्वी लोक के एक गांव में रहा करती थी। ये परियों का गांव बाकी आम गांव की तरह ही थी। मिट्टी के घर, हरे भरे पेड़ और नदियों से घिरा हुआ था। गांव के इस नदी से परियां मछलियां पकड़ती थी, खेतों में खेती करती थी और पेड़ों से फल तोड़कर मजे से खाती थी। ऐसे ही एक दिन गांव की नदी में मछलियां पकड़ते हुए लालिमा परी नीलिमा परी से कहती है, नीलिमा परी, लगता है आज मूसलाधार बारिश होगी। देखो
आसमान में काले बादल छा गए हैं। कितने दिनों से बारिश नहीं हुई, आज बारिश हुई तो मजा आ जाएगा। ऐसे मौसम में हिल्सा मछली के साथ गर्मा गर्म खिचड़ी खाने में बहुत मजा आता है। नीलिमा परी की बात खत्म होते ही आसमान में बादल गरजने लगे। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे अरे, बारिश शुरू हो गई। नीलिमा परी, हम भीग जाएंगे। चलो अब हम घर वापस चलते हैं। लालिमा, तुम भी ना चुपचाप बैठो तो बारिश का आनंद लो। मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। इस बारिश में मैं और मछलियाँ पकड़ना चाहती हूँ। नीलिमा, तुम बचपना मत करो। तुम नहीं जानती ये बारिश कितनी भयानक हो सकती है। बूंद बूंद बारिश से भयानक बाढ़ आ सकती है। अरे देखो, लगता है मेरी कांटे में बहुत बड़ी मछली फंसी है। फिर नीलिमा परी अपनी कांटे को खींचकर पानी के ऊपर उठाती है। ये देखो लालिमा परी, कांटे में कितनी बड़ी हिल्सा मछली फंसी है। हाँ, वही देख रही हूँ। लेकिन नीलिमा, बारिश और तेज होती जा रही है। अब तो तुम घर चलो। नहीं लालिमा परी, तुम मछली पकड़ने पर ध्यान दो। कितनी सुंदर दृश्य है। मूसलाधार बारिश हो रही है और हम भीगते हुए मजे से मछली पकड़ रहे हैं। इसके बाद नीलिमा परी फिर से अपने कांटे नदी के पानी में डालती है। बारिश में भीगते हुए नीलिमा परी और लालिमा परी लगातार हिल्सा मछलियाँ पकड़ने लगती है। ठीक तभी उस नदी के पानी के नीचे दिखाई देती है। ये क्या? ये परियां जरूरत से ज्यादा हिल्सा मछलियाँ पकड़ रही है। ये सही नहीं है। मैं हिल्सा रानी होकर ये होने नहीं दे सकती। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। फिर हिल्सा रानी मणिमाला जलपरी अपने हाथों से जादू करते ही आसमान में बिजली गरज उठती है। बारिश और भी तेज होने लगती है। साथ ही नदी का पानी बढ़ने लगता है। नीलिमा परी, तुमने देखा? नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलो और लापरवाही मत करो। हमें अभी सारे परियों को खबर देनी होगी। हाँ, सही कह रही हो। नदी का पानी पहले से कितना बढ़ चुका है। चलो अब हम वापस चलते हैं। चलो हम पहले परी सरदार के पास चलते हैं। इसके बाद दोनों परियां उड़ते हुए पहुंच जाती हैं परियों के गांव के परी सरदार की कुटिया के सामने। सरदार नीलकंठ, सरदार नीलकंठ, क्या आप कुटिया में हैं? जरा बाहर आइए, हमें आपको कुछ बताना है। लालिमा और नीलिमा परी की आवाज सुनकर परी सरदार नीलकंठ कुटिया से बाहर निकल आते हैं। क्या हुआ नीलिमा परी, लालिमा परी, तुम दोनों को इतनी बेचैन क्यों दिख रही है? परी सरदार, हम नदी में मछली पकड़ रहे थे। तभी हमने देखा कि नदी का पानी बढ़ रहा है। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर नदी का पानी बहकर गांव में बाढ़ आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, अगर हमारे इस परियों के गांव में बाढ़ आ गई तो सभी परियों के घर पानी के नीचे चला जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, तुम दोनों अभी अपने घर लौट जाओ। मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। नीलिमा परी और लालिमा परी परी सरदार की कुटिया के सामने से उड़कर अपनी कुटिया के सामने आते हैं। फिर वो कुटिया के अंदर चली जाती है। लालिमा परी, आज अच्छी तरह स्वादिष्ट खिचड़ी बनाओ और साथ में हिल्सा मछली भी तलना। ठीक है नीलिमा, मैं वही बनाती हूँ। ये कहकर लालिमा परी चूल्हे में आग जलाकर खिचड़ी बनाने लगती है और उधर नदी के पानी से सिर निकलती है हिल्सा रानी मणिमाला जलपरी। इन बदलों में, इस बारिश में मेरा जादुई शक्ति है। अब देखती हूँ इस गांव के परियां कैसे बचती है। नदी का पानी बहकर अब बाढ़ लेकर आएगा। मणिमाला जलपरी की कहे अनुसार नदी का पानी बहकर परियों के गांव में घुसने लगता है। लेकिन कुटिया के अंदर नीलिमा परी और लालिमा परी तले हुए हिल्सा मछली के साथ खिचड़ी खाने लगती है। अरे वाह लालिमा परी, कितनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई हो। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और हम हिल्सा मछली के साथ खिचड़ी खा रहे हैं। आज तो मजा ही आ गया। इसके बाद रात होने लगती है।
गहरी रात में नदी का पानी गांव के अंदर घुसकर धीरे धीरे बाढ़ आ जाती है। सुबह बारिश तो रुक जाती है, लेकिन बाढ़ का पानी परियों के घर के अंदर घुस जाती है। सुबह लालिमा परी और नीलिमा परी नींद से जागकर देखती है, ये क्या, हमारे कुटिया में तो पानी घुस रहा है। तो क्या गांव में बाढ़ आ गई है? जरा दरवाजा खोलकर देखती हूँ। नीलिमा परी दरवाजा खोलकर देखती है कि बाहर चारों तरफ पानी ही पानी है। परियों के गांव में बाढ़ आ चुकी है। नीलिमा परी, धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। देखो, बाढ़ के पानी में सांप बहकर हमारी कुटिया के अंदर आ गया है। अब इस कुटिया के अंदर रहना ठीक नहीं होगा। हमें किसी ऊंची जगह पर आश्रय लेना होगा। जहाँ तक नजर जाती है चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। सब कुछ पानी के नीचे चला गया है। हम अभी अपनी कुटिया की छत पर जाकर बैठते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। चलो हम छत पर जाकर बैठते हैं। फिर नीलिमा परी और लालिमा परी अपनी कुटिया की छत पर जाकर बैठती है। गांव के बाकी परियां भी अपने अपने घर के छत पर जाकर आश्रय लेते हैं। कुटिया की छत पर आश्रय तो ले ली, लेकिन सारी फसल पानी के नीचे चली गई। बाढ़ से सारी फसल बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं अब क्या होगा। ऊपर से चारों तरफ पानी में सांप तैर रहे हैं। ऐसी बाढ़ हमारे गांव में पहले कभी नहीं आई। उधर परी सरदार नीलकंठ अपनी कुटिया की छत पर बैठकर जादू से बाढ़ का कारण जानने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें मणिमाला जलपरी का दृश्य दिखाई देता है। अच्छा, आप मैं समझा। हमारे गांव की ये बाढ़ कोई साधारण बाढ़ नहीं है। मुझे अभी मणिमाला जलपरी को स्मरण करना होगा। प्रकट होइए, हिलसा रानी मणिमाला जलपरी, आप प्रकट होइए। परी सरदार की पुकार सुनकर मणिमाला जलपरी उनके कुटिया के सामने आकर पानी से सिर निकलती है। क्षमा कीजिए मणिमाला जलपरी, नीलिमा परी और लालिमा परी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इस बाढ़ से बचने का कोई उपाय बताइए। ठीक है, माफ करती हूँ, लेकिन इस बाढ़ का पानी इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। कुटिया की छत पर बैठने की बजाय तुम सब तैरते हुए घर में रह सकती हो। लेकिन कौन बनाएगा वो तैरता हुआ घर? इस गांव से कई कोस दूर सिमुलतली नाम का एक गांव है। उस गांव में अजय नाम का एक लकड़हारा रहता है। उसके पास जाइए। पिछले साल बाढ़ में उसने एक तैरता हुआ घर बनाकर कई लोगों की जान बचाई थी। ठीक है जलपरी मणिमाला, मैं अभी सिमुलतली गांव की ओर रवाना होता हूँ। ये कहकर परी सरदार नीलकंठ उड़ते हुए सिमुलतली गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स और दर्शकों के नाम हैं अमृता,